देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कल का डीपीवी था ये, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर साइन सी, यही क्वेश्चन पूछा ना बेटा आपने? यस सर। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया बेटा? आप जानते हो 2 साइन, अभिषेक जानते हैं ना फॉर्मूला, cos c माइनस डी बाई टू। बाकी बच्चे तो खैर जानते ही हैं। यस अब सर। देखिए 2 साइन यहाँ पर हो गया बेटा 3 थीटा, ये cos हो गया बेटा 2 थीटा। बेटा ये साइन 3 थीटा को काटना नहीं है, मैंने कल बताया था काटना नहीं है, काटते ही वैल्यूज कम हो जाती है। कहीं जिस जो मुझसे पूछ रहा है उसने कैंसिल तो नहीं किया था? देखिए cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। बेटा साइन 3 थीटा मैंने कॉमन लिया, यह आ गया 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो साइन 3 थीटा 0 होगा या फिर 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा साइन 3 थीटा अगर 0 है, साइन कब 0 होता है बेटा? जब उसका एंगल एन पाई होता है। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया एन पाई बाई 3। यहाँ पर क्या आ गया? 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 आ गया बेटा। cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2। बेटा cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है? cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है। अब देखो cos थीटा इक्वल टू cos एल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। 2 को डिवाइड कर दिया तो बेटा ये एन पाई 2n पाई के नीचे आएगा तो कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा? पाई बाई 6 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चा पार्टी ये हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बेटा ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए बेटा? 0 से पाई के बीच में चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, आपसे 0 से पाई के बीच में बोला गया है। तो बेटा n को इंटीजर रखना है। बेटा 0 रखा तो थीटा 0 ले सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल ले सकते हैं। यस सर। n को 1 रखा तो पाई बाई 3 ले सकते हैं। n को 2 रखा बेटा 2 पाई बाई 3 भी ये ले भी ले सकते सकते हैं। हैं। n को 3 रखा तो बेटा पाई आएगा, ये भी ले सकते हैं। बोलो जी। यस सर। यस अगला, उसमें दो अगला ही आ ले रहा है सकते बेटा इसका थीटा पूछ इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 आ रहा है बच्चे। अब देखा n इंटीजर है, n को 0 रखा, जरा देखिएगा n को 0 रखा तो प्लस माइनस पाई बाई 6 आएगा। हम केवल क्या ले सकते हैं बेटा? यहाँ पे प्लस का पाई हैं। तो बाई 6। दो। बेटा प्लस का पाई बाई 6 ले सकते हो। यस सर। अगला देखिए n को जैसे ही मैंने 1 रखा तो आपको क्या मिल रहा है? पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो बेटा अगर मैं प्लस तो मैं ले नहीं सकता, पाई अच्छा प्लस माइनस क्यों पाई नहीं बाई ले 6 सकता? क्योंकि यस। पाई ज़्यादा हो के जाएगा। आगे निकल जाओगे। माइनस आप ले सकते हो, माइनस क्या आ रहा है बेटा? पाई माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, यानी कि ये पाई बाई 6 पाई माइनस पाई बाई 6 ये आ गया। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं बेटा? 4 यहाँ ओके। से 2 यहाँ से, ऐसा ही आंसर होगा मुझे लगता है कुछ। यस सर। चलिए 6 सॉल्यूशन इज योर आंसर। देखिए इन्होंने मुझसे बोला है क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहे हैं ये। देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है बेटा। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये साइन का स्क्वायर एक्स हो गया, ये कॉस का स्क्वायर एक्स हो गया। बेटा 2 कॉमन आके कैंसिल भी हो रहा है यहाँ से। बेटा चलो मैं करके दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉमन लिया, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ? यस सर। चलिए ये 1 आ गया,
यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया, -2 साइन की पावर 4x आ गया। ठीक है, एक साइड कर दिया, उस साइड ले गए, 2 साइन की पावर 4x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, उस साइड ले जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, सॉरी, -3 साइन की पावर 4x आएगा बेटा, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, +1 = 0। बेटा सहमत हो मेरी बात से, मैंने क्या कहा? Yes, sir. चलो Yes, sir. यहाँ से बेटा फैक्टर किए, sir. 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स +1 = 0। बेटा यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स -1, यहाँ से बेटा -1 कॉमन लिया, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स -1, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स -1 = 0। देखिए क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स = 1। बच्चा पार्टी इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, sin π/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर अल्फा। तो बेटा x क्या होता है बेटा, याद करो, n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है। Yes, sir. अगला क्या है, sin स्क्वायर x ये 2 sin स्क्वायर x = 1/2, तो ये sin स्क्वायर x = 1/2 हो गया बच्चा पार्टी। इसको लिख दिया हमने 1/√2 का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, 1/√2 किसका फॉर्मूला होता है, sin π/4 का। तो साइन स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा दोबारा वही फॉर्मूला लग रहा है, रुको, यही ये आंसर। ऑप्शन नहीं था, करना पड़ेगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। Excuse me, sir. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो फॉर्मूला है उसमें चेंजेस करेंगे ऑप्शन। Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉब्लम, अब देखो इसमें क्या है ना, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि बेटा इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास सारे 9 हथियार आपके पास हैं, बस आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये ट्राई और सेल्फ का मैंने घर से करने को दिया था, बच्चों ने नहीं किया है। देखिए सॉल्व फॉर थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, और कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा, cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा = 1/4। बच्चा पार्टी ये वाली इक्वेशन आपने सॉल्व कर दी, cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा = 1। देखो हम चालाकी लगाते हैं, मुझे क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, cos यहाँ पर बहुत सारे cos मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो एक फॉर्मूला मुझे लगता हुआ हिंट मिल रहा है कि जब भी cos मल्टीप्लाई में आते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगने के चांसेस होते हैं, cos a + b प्लस का cos a - b लगने के चांसेस होते हैं। तो बेटा 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा = 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी भी मुझे कोई राहत नहीं मिली, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए cos थीटा और cos 3 थीटा का जोड़ा बनाया और इसको 2 दिया, 2 cos 3 थीटा cos थीटा। बच्चा पार्टी बचा कितना, 4 में से 2 इसको दे दिया तो 2 बचा, और एक क्या बचा आपका, बोलिए। सर तो हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लिया? बेटा जरूरत क्या थी, जब यहाँ 4 अवेलेबल है तो क्यों मल्टीप्लाई करूं। बेटा जब घर में बैंक को तो दूसरे बैंक से कर्जा लेते हैं क्या, नहीं नहीं ठीक है। समझ गया बात को। हाँ जब यहाँ 4 अवेलेबल है मैं 2 से क्यों करूं, कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ 1/2 है। चलिए बात एक ही होती है, हाँ 2 cos a cos b,
तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है बेटा cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी इंटू 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ये क्या आ गया देखो cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा अब ये 2 cos 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा देखो 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा। बच्चा पार्टी ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जरा मुझे बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग बताइए क्या होगा। cos square 2 theta. बिल्कुल सही, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। क्या कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दिया आपको दोबारा? आइडेंटिटी लग गई फिर से. बिल्कुल सही, दोबारा आइडेंटिटी लग गई, 2 cos a cos b। क्या हो गया बेटा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब बेटा देखो हम यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, एक्चुअली यहाँ भी एक आइडेंटिटी सेट हो गई, यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग गई है। कौन सी आइडेंटिटी लग गई है? cos cos sir cos 2a 6 theta minus cos 2a इज इक्वल टू cos 2a इज इक्वल टू हो जाता है आपका, ठीक है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बेटा cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया बेटा cos 6 थीटा। या एक काम करो मत लगाओ, बिना लगाए भी हो जाएगा। जब बिना कुछ करे हम गंगा नहा रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है। जरा ध्यान दो, 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा। जरा मुझे बताओ बच्चा पार्टी ये क्या हो गया इसका? cos 4 theta cos 4 थीटा। अरे बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं, सब नए बच्चे जो हैं? यस सर। अब यहाँ से Yes, sir. यहाँ से cos 4 थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचा बेटा? 2 cos 2 थीटा प्लस 1। cos 2 theta plus 1 अब बेटा देखो हमारा मेन एम क्या होता है, हमारा मेन एम बेटा होता ही है कि अपने फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर दें। अब बेटा देखिए यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहला वाला 0 होता है बेटा या फिर दूसरा वाला 0 होता है, ठीक है। अगर पहला वाला 0 होगा, जरा cos अगर 0 होगा, रोनित बताएगा क्या होगा। cos 0 होता है तो क्या होता है, रोनित बोलो। सर n pi प्लस रोनित फॉर्मूले याद नहीं है ना फिर? ये नहीं है सर. अभिषेक बोलिए। 2n plus 1 2n plus 1 pi by 2 बिल्कुल सही, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू, रोनित फॉर्मूले बेटा नहीं याद करेंगे तो फिर हम कैसे काम चलेगा। चलिए इधर से देखिए, यहाँ से cos 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 बाई 2। अंकित क्या करते हैं, 1 बाई 2 को क्या लिख दिया, पाई बाई 3। यस सर। चलिए आयुष क्या करते हैं माइनस हटाने के लिए? सर cos 2 पाई बाय 3 हो जाएगा अंदर, पाई माइनस पाई बाय 3। बिल्कुल सही, तो ये हो गया पाई माइनस कर देते हैं, cos 2 पाई बाई 3 हो गया। बेटा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2 को डिलीट कर दिया, इधर इधर ले गए तो बेटा ऐसा आ गया। चलो जी बेटा इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है, जो 9 फॉर्मुलेज हम पढ़ रहे हैं वो एंड में काम आएंगे, लेकिन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो तो आपको करना पड़ेगा पुराने फॉर्मूले लगा के। अब बेटा आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 0 से पाई के बीच में चाहिए। n आपका इंटीजर होता है बेटा, n को 0 रखा, इंटीजर रखते चलो, n को 0 रखा, क्या मिलेगा, पाई बाई 8 ले सकते हैं इसको, पाई बाई 8 पाई से छोटा ही होता है। यस सर। n को 1 रखा, 5 by 8 बेटा 3 5 होता by है, 3 pi by 8 ले सकते हैं ना। यस सर। n को 2 रखा, ले सकते हैं। n को Yes, sir. 3 रखा, ले सकते हैं। अब इसे Yes, आगे sir. रखेंगे Yes, तो sir. नहीं ले सकते। यस सर। अरे बच्चा पार्टी ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरे वाले में बेटा, दूसरे वाले में n को 0 सटकाया हमने, n को 0 रखा तो बेटा क्या आ गया, प्लस माइनस पाई बाई 3। क्या लूं, बोलो प्लस माइनस पाई बाई 3। रोनित क्या लूं? प्लस pi by 3. चलो
n को 1 रखा तो क्या आ रहा है, बोलो मुझे बताओ, मैं भूल गया, मुझे नहीं आता, आप लोग बोलो। पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 बेटा प्लस वाला लूं कि माइनस वाला लूं? माइनस। प्लस वाला क्यों नहीं लूं? सर Minus. ग्रेट हो ज्यादा हो जाएगा जाएगी उससे, बिल्कुल ऐसे ज्यादा। 4 ज्यादा पाई बाय 3 बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6, तो कितने सॉल्यूशंस आ गए बच्चा पार्टी? 6 सॉल्यूशंस आपके आ गए यहाँ पे। देखिए अब ये तो हो गए कि आपके सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं बेटा, तो आप लोग चालू हो रहे हो। अब बेटा Yes, sir. देखिए मैं आपको एक दूसरी तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ बेटा? a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू c का। यानी हम लोग कैसी इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहे हैं बेटा? a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू c टाइप की इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए अब देखिए, कोई भी ले लो, प्लस वाला ले लो या माइनस वाला ले लो, उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला। बेटा जी अब हमारे जो सर थे ना, उन्होंने हमें ये वाले फॉर्मूले पढ़ाए, साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। अब बेटा अकेला साइन इक्वल टू साइन हो तो मैं कर लूंगा, अकेला कॉस इक्वल टू कॉस हो तो मैं कर लूंगा, अकेला टेन इक्वल टू टेन हो तो भी मैं कर लूंगा, लेकिन यहाँ तो लुटिया डूब गई पूरी, यहाँ तो साइन और कॉस दोनों आ गए, समझ रहे हो? Yes. तो ऐसे क्वेश्चंस हाँ. तो आपने दिए हैं रुक जाओ मैं अभी करा तो दूं पहले इसको। क्वेश्चन के फॉर्मेट में। रुक जाओ बेटा, वो मैक्सिमम पिछले चैप्टर में कराया था मैंने, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। हाँ सर. हाँ इधर समझ लो। अब क्या है, अब मेरे समझ में सॉल्व करने का एक ही तरीका आता है, क्योंकि फॉर्म हथियार तो आपके पास यही है ना। अब ये थोड़ा, अब क्या करते हैं, या तो इसको केवल साइन में चेंज कर लो, दोबारा बोल रहा हूँ, या तो इसको केवल साइन में चेंज कर लो, यानी ये पूरा साइन का बन जाए, या इसको पूरा कॉस का बना लो, ताकि साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा लग जाए या कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा लग जाए। क्योंकि बेटा जो फॉर्मूले हमारे पास हैं उसी में तो फंसा के आप क्वेश्चन को करोगे। तो देखिए मेरा अप्रोच क्या है, मेरा अप्रोच ये है कि या तो इसको साइन में बदल दो या इसको कॉस में बदल दो। बेटा उसको बदलने का तरीका क्या होता है, बाकी तो रामायण छोड़ो, आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, उससे वो डायरेक्ट उसमें बदल जाएगा। तरीका क्या होता है बेटा डायरेक्ट बदलने का? तरीका होता है बदलने का बेटा, आप इस तरीके पे हमेशा चलो, हमेशा काम बन जाएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, यानी ठीक है, मैंने एक चीज बताई आपको, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा एक रामबाण बताया मैंने, ब्रह्मास्त्र और रामबाण समझते हो, कभी फेल नहीं होते, तो ये भी कभी फेल नहीं होगा। आप क्या कर लीजिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए, दोनों साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा मुझे जरा याद दिलाओ, मैंने ऐसा करने को बोला क्यों है, क्यों करने को बोला है ऐसा? सर वो या तो एक साइन में चेंज हो जाएगा या cos में. बिल्कुल सही, या तो वो साइन में चेंज होगा बेटा या फिर कॉस में चेंज होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अब देखिए मैं एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ और मैं यही यूज करूंगा, देखना मैं एंड तक दूसरा यूज नहीं करूंगा, ठीक है? तो देखिए किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा मेरे पास, सॉल्व अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है? जैसे सॉल्व करना है, अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए अंडर रूट 2 सॉल्व करना है, तो बेटा ए कितना आ रहा है, अंडर रूट 3, बी कितना आ रहा है 1। बेटा जी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? अरे टू दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे।
यहाँ भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया। अरे एक साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करो या दोनों साइड डिवाइड ही कर दो, एक ही बात होती है। यस सर। यस सर। अब देखो बच्चा पार्टी अलग अलग कर दिया, 2 को इसके नीचे अलग किया, इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या आ गया, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। बच्चा पार्टी यहाँ आ गया 1/√2। बेटा मेरी Yes. सलाह है, वैसे तो तुम चाहो तो यहाँ इसको पूरा साइन भी बना सकते हो या कॉस भी बना सकते हो। मेरी सलाह है कॉस में बदलना, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला आसान होता है थोड़ा बहुत। हाँ सर। अगर तुमने साइन में बदल दिया तो बेटा वो चक्कर वो पड़ जाता है, समझ रहे हो? -1n का। हाँ, ये चक्कर पड़ जाता है, बाकी और कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। रोनित समझ में आ रहा है? तू कल छुट्टी पे था। यस सर, आ रहा। देखिए अब यहाँ पे √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन में किसकी वैल्यू होती है? sin 5/3 बेटा 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? cos 5/3। चलिए, कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दिया? मुझे तो दिखाई दे रहा है। cos a plus b। देखो फॉर्मूला मुझे एक बनता हुआ दिखाई दिया। क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटा? मैं एक बार लिख भी देता हूँ, चलो। cos a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, सर cos a cos b प्लस sin a sin b। तो बेटा कौन सा बन रहा है ये? cos a cos b प्लस sin a sin b कौन सा बन रहा है बच्चे? cos a माइनस b। और 1/√2 बेटा cos में किसकी वैल्यू होती है, बोलोगे जरा? cos 5/4। बन गया फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बेटा π/3 को उधर ले गए तो क्या आ गया बेटा? 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/3। अब बेटा एक बार प्लस ले लो, ये तो तुम जानते ही हो, एक बार माइनस ले लो। प्लस लोगे तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। यस सर। और माइनस लोगे तो ये तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो आप कर ही सकते हो। समझ रहे हैं मेरी Yes, बात? जी सर। यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। चलिए, मैं जिससे बोलूंगा आंसर बताएंगे वो। बेटा किसी को नहीं आता है तो बोलना जरूरी है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है आपका, चलिए करिए इसको। हाँ, √2 आया, बिल्कुल सही किया रोनित, √2 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं। यस सर, डिवाइड करके दो। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप, √2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया? 1। आ गया उधर। यहाँ पर क्या आ गया? 1/√2 cos x प्लस 1 सही राइट कर रहे हो, सही पाथ पे जा रहे थे आप। अब देखिए ये cos x 1/√2 किसका वैल्यू होता है बेटा? और ये किसका वैल्यू होता है 1/√2? बेटा cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है बेटा? cos a माइनस b। और 1 किसका वैल्यू होता है बेटा cos में? cos 0 का। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बेटा अल्फा 0 है तो x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? रोनित बोलो क्या प्रॉब्लम थी, अब बताओ जरा मुझे। सर कुछ नहीं, √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते दूसरी साइड ले गया। बेटा जब डिवाइड कर रहे हो तो दोनों साइड डिवाइड करोगे। सबका sir. करेक्ट है? यस सर। यस सर। चलिए, यस। लेकिन अभी नीचे वाले बच्चों ने हाथ खड़े नहीं किए थे, निरंजन, कार्तिकेय, आर्यन, हर्षित, इन्होंने हैंड रेज नहीं किए थे। सर मैं ऑफलाइन था। ओके ओके ओके, बाकी सर, सब वो मेरा बाकी हो गया था वो कब तक। अभिषेक हैंड रेज नहीं हुआ आपका? अच्छा चलो, जिसका भी नहीं हुआ चलो करो। सर अभी
चलिए थोड़ा जैसे इसको निपटाइए जल्दी से। हर्षित क्लियर? सर हर्षित आज आने जाने में ही लगा हुआ है। चालू हो जाओ जल्दी से। दो मिनट में मिलते हैं। मैं इसका आंसर शो कर रहा हूं आपके सामने, आप चेक करिएगा। आंसर इसका आ रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई/12 और 2n पाई माइनस पाई/12, यही आ रहा है सबका। यस सर मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन यही है। सर मैंने भी नहीं किया उस फॉर्म में सर, प्लस माइनस में छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, यही सर आएगा। मैंने करा। यस सर। चलिए अगला देखिए। तो एक प्रोफाइल आपको मैंने बता दिया कि एक प्रोफाइल ऐसे होता है। अगला प्रोफाइल देखिए क्वेश्चंस का। चलिए अगला प्रोफाइल है हमारा कि क्वेश्चंस का प्रोफाइल क्या है, सॉल्व फॉर थीटा। देखिए गिवन दैट, अभी तक आपको एक इक्वेशन दी जा रही थी, अगर मान लीजिए दो इक्वेशन दे दी जाए, सॉल्व फॉर थीटा गिवन दैट, देखो जी साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। ये क्वेश्चन होते बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं होता इनमें। आपको क्या बता रहा है कि थीटा की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए साइन थीटा -1/2 हो और टेन थीटा क्या हो, 1/√3 हो। देखो जी सबसे पहली चीज तो एक बात कान में डाल लो, साइन नेगेटिव है और टेन पॉजिटिव है। दोबारा बोल रहा हूं, साइन नेगेटिव है और टेन पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी जिसमें साइन नेगेटिव आ रहा है और टेन पॉजिटिव आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। यस 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 सर। सर। मेरी बात क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। क्योंकि यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट इकलौता ऐसा होता है जिसमें साइन नेगेटिव होता है और टेन पॉजिटिव होता है। चलिए यानी जो भी आंसर आएगा बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, ये बात यहां से हम सहमत हैं। ये होता है बेटा 0 पाई/2 पाई, ये हो गया 3 पाई/2 और ये हो गया बेटा 2 पाई। हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर। चलिए अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए साइन थीटा -1/2 है बेटा, वैल्यू भी सेम ही आएगी, कुछ अलग नहीं आना ही। देखिए साइन थीटा -1/2 है तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है। माइनस ऐसा का ऐसा ही बेटा 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई/6 का। यस सर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में पाई/6 पाई ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा जी इसको लिख दिया साइन पाई प्लस पाई/6 लिख दिया। तो आपका आ गया साइन 5 पाई/6 आ गया। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट की कौन सी वैल्यू मिल रही है बेटा, 5 पाई/6। चाहो तो इस पर भी चेक कर लो, टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है। जरा देखो जी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 की। यस सर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई से बड़ा होना चाहिए वैल्यू, तो इसको हम पाई प्लस पाई/6 कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा ही होता है। तो बेटा जी ये क्या आ गया, टेन 5 पाई/6 आ गया। तो यानी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 5 पाई/6 आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, 5 पाई/6 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताइए। यस सर। कर यस रहा सर। है। कोई डाउट है किसी का? नो सर। चलिए नो। अब एक बात मुझे बताइए, ये तो 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू हुई। मैं आपसे एक बात बोलता हूं बेटा, एक सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बेटा ये पाई/4 वैल्यू है मान लो, क्या इस पाई/4 को मैं एक पूरा राउंड लगा लूं तो कितने डिग्री एंगल घूम गया मैं? तो इसको 2 पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। हाँ यस सर। सर। अगर मैंने एक और पूरा राउंड लगा लिया तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4 पाई + 5। एक और राउंड लगा लिया तो
तो हाँ सर। यानी कि आपके पास 5 पाई बाय 6 तो एक यूनिक वैल्यू है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ जनरल लिखने के लिए 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 यस सर। वेयर हाँ n सर। belongs to integer, क्योंकि बार बार 2 पाई रोटेट होने के बाद वही वैल्यू मिलती रहेगी। मतलब माइनस उसके साथ नहीं एक मिनट जाएगा। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। अरे 5 पाई बाय 6 तो 7 थर्ड पाई बाय क्वाड्रेंट 6 में आएगा ही नहीं। वही एक मिनट 7 होगा ना ये ऐड करने पे। 7 पाई बाय 6 ओ सर वो 5 पाई बाय 6 आ ही नहीं रहा था उसमें थर्ड हाँ क्वाड्रेंट में। एक्चुअली वो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है वो। 7 कर दो इसको। बस यही था सर। चलिए कर लो, कॉपी कर लो, फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और मैं आपको करा देता हूँ। चलिए, नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। नो सर। नो सर फाइंड द मोस्ट कॉमन, एंड्रेस कौन कर रहा है, नींद आ रही कहा तो। फाइंड द मोस्ट कॉमन। अब बेटा 3 इक्वेशन आ जाए तो भी सक्षम क्या हुआ? सर वो लोअर कर रहा था वेज। देखिए 3 भी आ जाएगी ना तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे? देखो ये बोल रहा है टेन थीटा -1 हो जाए और साइन थीटा बेटा 1/√2 हो जाए और कॉस थीटा -1/√2 हो जाए। बेटा जिस ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। 10 नेगेटिव और साइन सेकंड क्वाड्रेंट बनता है बेटा। यस सर। यस सर। तो यानी जो आंसर आएगा बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आप चाहो तो किसी से भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चलो आपको फिर भी तीनों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पर किसी से भी निकाल लो बेटा, तीनों से एक ही आती है बेटा। देखो ये -1 किसकी वैल्यू है बेटा? 10 पाई बाय 4 की। अब रोनित सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई से कम करूं कि बढ़ाऊं? पाई से कम सर। चल ठीक है भाई, इसने कहा इसलिए कर रहा हूं मैं, वरना मैं नहीं करता। पाई माइनस पाई बाय 4, तो जी बेचा पार्टी थीटा 3 पाई बाय 4 आ गया। चलो जी आप इससे भी निकाल लो, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ फिर भी। ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? साइन पाई बाय 4 की। लेकिन अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो पाई से माइनस तो करना पड़ेगा, उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो थीटा 3 पाई बाय 4 बेटा अगले का भी कर लेना, वही आएगा, अलग आ ही नहीं सकता ना। तो अब बेटा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? 2n + 3 पाई बाय यस 4। सर। चलिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, करिए कॉपी। सर 2n पाई 3 पाई बाय 4